गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस रोज़ 25 या 30 क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाते हैं। दोस्तों, इनमें वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ? मतलब नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो नमक सत्याग्रह जो है वो इसको ऐसे भी पूछा जाता है, दांडी मार्च। नाम सुना होगा आपने, दांडी मार्च जो गांधी जी द्वारा करी गई थी। तो वो भी किसी के लिए की गई थी? वहाँ उन्होंने नमक बनाने के लिए ही की गई। तो इसका दूसरा नाम क्या है? दांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्रह। तो आपको बताना है ये कब हुआ है। 1930 में, 1932 में, 1928 में या फिर 1931 में? तो इसका सही जवाब है 1930 में। तो देखिए यहाँ कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। नमक सत्याग्रह का ही दूसरा नाम क्या है? दांडी मार्च। कब किसने किया? महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, MG यानी महात्मा गांधी द्वारा। कब किया गया? 1930 में। और एक चीज़ ये है, ये इन्होंने पूछा जाता है अपनी यात्रा शुरू कहाँ से की थी। तो याद रखेंगे, साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू करी थी। ठीक है, दांडी तक के लिए यात्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको बेस्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कराए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर खां। कौन? उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार था? तो देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता। पहला फॉर्मेट तो यही है कि उस्ताद मंसूर खां कौन था, तो ये इसका आंसर होता है एक प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक, दूसरा किसके शासनकाल में था? तो बताइए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो ये था जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, उस्ताद मंसूर खां जो था जहांगीर के दरबार में बहुत फेमस चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, तृतीय पानीपत युद्ध कब हुआ? तो पानीपत के कुल मिला के कितने युद्ध हुए हैं? 3। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। पहला कब हुआ है? 1526 में, ध्यान रखेंगे। दूसरा कब हुआ? 1556 में। कब? 1556 में। तीसरा हुआ था 1761 में। ठीक, पहला वाला बाबर से संबंधित है, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। कब? इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल साम्राज्य की नींव डाली। दूसरा अकबर और हेमू के बीच का है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, तो यानी पहली बात तीसरा वाला कब हुआ कि 1761 में। पूछ रहा है किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू, गलत जवाब। बाबर और इब्राहिम लोदी, ये तो पहला वाला हो गया, बेकार है। अकबर और महाराणा राणा संग्राम सिंह, ये भी नहीं है। इसका सही जवाब है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के बाद आया था। ठीक है, जब नादिर शाह ने करनाल की लड़ाई जीत ले गया उसके बाद ये आया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। कब हुआ? 1761 में। इसमें याद रखिएगा, मराठों की बुरी तरह से पराजित हुई। ठीक, मराठे जो थे वो हार गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, मकबरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हमारे चैनल पे जाके मकबरा वाला वीडियो सर्च करें तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे बड़े आसानी से, ट्रिक से। तो मकबरा देखिए अकबर का कहाँ है? सिकंदरा, नई दिल्ली, औरंगाबाद, कश्मीर? तो देखिए कहाँ है, इसका सही जवाब है सिकंदरा में। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। ठीक, और जो हुमायूं का मकबरा है वो नई दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में। ये चीज़ याद रखिएगा, हुमायूं का कहाँ है?
नई दिल्ली में। ठीक, औरंगाबाद में किसका है? औरंगजेब, याद रखेंगे किसका? औरंगजेब। ठीक, और उसके बाद बाबर को कहाँ दफनाया गया? काबुल, याद रखेंगे। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रीवियस देखिए, हम सब पढ़ते तो सभी हैं, मगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही हमें सही जवाब आते, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में हम आसान से क्वेश्चंस गलत कर देते हैं सिर्फ अपनी कम प्रैक्टिस और कन्फ्यूजन की वजह से। तो प्रैक्टिस ही सबसे बेस्ट है, और हमारे चैनल पे डेली आपको 25-30 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनवाई गई? तो देखिए, सबसे पहले जो जीटी रोड थी, इसका नाम जानते हैं, इसको कहते हैं ग्रांड ट्रक रोड। ठीक है, ये है। अब ये किसके शासनकाल में बनवाई गई? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, शेरशाह सूरी या अकबर? तो इसका सही जवाब है, सबसे पहले जो बनवाया था वो किसने? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, और फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे बाद में मरम्मत करवाई गई थी, वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच में हुआ? देखिए, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, पर हमारी कंफ्यूजन थोड़ी रहती है। एक तो हमको पता नहीं रहते हैं कि क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, तो अब आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोई अलग से ज़रूरत नहीं है, बस आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। देखिए, चंदावर का युद्ध किस क्रम में हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात है 1191 की। ठीक, पहली बार मोहम्मद गौरी ने भारत के मतलब दिल्ली जो सुल्तान थे उनके साथ, मतलब पूरी तरह से भारत पर जब आक्रमण कब किया? 1191 में। कहाँ पर? तराइन। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ। ठीक, तो किसके किसके बीच हुआ? ये था मोहम्मद गौरी और कौन? पृथ्वीराज चौहान के बीच। ये थी 1191 की बात, जिसमें कौन? पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी पीठ दिखाकर भाग गया। तो ये क्षत्रिय राजा थे, इन्होंने कहा था पीठ दिखाए हुए दुश्मन पर हम वार नहीं करते, और मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई भारतीय इतिहास में। ठीक है, बात आती है, वो यहाँ से गया, अपनी तैयारी की, और ठीक अगले साल 1192 में, कब? 1192 में फिर से मोहम्मद गौरी वापस आया। किसके साथ सामना हुआ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो था विजयी हुआ, और उसने पृथ्वीराज को पकड़ के इनको अंधा करवा दिया, और यहीं सर इसने जो भारत में अपनी मुस्लिम सत्ता थी वो स्थापित करी। ठीक है, तो ये तो थे 1191 और 92। उसके बाद क्या हुआ? 1194 की बात है, ये ध्यान रखिएगा। 1194 में इसने फिर से भारत पर आक्रमण किया। अब की इसका सामना जो हुआ किसके साथ हुआ? मोहम्मद गौरी का सामना हुआ राजा जयचंद के साथ। ठीक है, कब हुआ? 1194 में। इसी युद्ध को चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, और 1194 चंदावर का युद्ध। ठीक है, शुरुआत के 2 युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत प्रथा आरंभ की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पट्टा और कबूलियत प्रथा किसने शुरुआत करी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेरशाह सूरी ने या अकबर ने? तो देखिए, इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी, जो कि मध्यकालीन भारत में शासक हुआ। इसने पट्टा और काबूलियत प्रथा आरंभ की।
पहली बात शेरशाह सूरी के बारे में, दूसरा इन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया, दूसरी बात हो गई, ठीक। तीसरा, रुपया का जो प्रचलन है वो कहाँ से माना जाता है, भारतीय मुद्रा रुपया का प्रचलन शेरशाह सूरी के शासनकाल से ही माना जाता है। ये 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है, शेरशाह सूरी से संबंधित। जीटी रोड का निर्माण हुआ, रुपया, पट्टा और काबूलियतनामा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु नानक जी ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अंगद ने। तो देखिए इसका सही जवाब है सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? आदि ग्रंथ का संकलन किया। अब ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इससे जुड़े पॉइंट जानिए। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया या रचना की। तीसरा इंपॉर्टेंट, जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि अर्जुन देव को फांसी किसने दी? जहांगीर ने दी। किस लिए दी? उसके पुत्र खुसरो के साथ विद्रोह करने के कारण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा सीरिन कलम की उपाधि किसे दी गई? देखिए सम्राट अकबर था, उसके दरबार में भी 1-2 चित्रकारक थे और संगीतज्ञ, मतलब इसका दरबार भी अच्छे अच्छे विद्वानों से भरा हुआ था। तो बात आती है, इसने सीरी कलम की उपाधि दी थी। किसे दी थी? मोहम्मद हुसैन, मुकम्मद खां, अब्दुल समद या मीर सैयद अली। तो इसका सही जवाब है इसने मोहम्मद जो अब्दुल समद थे इनको क्या हुआ था? सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए जो समुद्री गोताखोर होते हैं किसका मिश्रण प्रयोग करते हैं? तो देखिए जैसे हम सभी जो मतलब जीव हैं, मनुष्य हैं, क्या सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। पर जो गोताखोर होते हैं जब ये समुद्र में जाते हैं अंदर तो क्या करते हैं, केवल प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लेके जाते हैं, वो अपने साथ 2 गैसों का मिश्रण होता है उसमें, वो लेके जाते हैं। वो 2 गैसें कौन सी हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन और हीलियम क्या करते हैं? इनका मिश्रण अपने सिलेंडर में भरकर ले जाते हैं, जिसका श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। हीलियम के बारे में, इसको सिंबल जो है वो He2 है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसका परमाणु भार 4 है। ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया पेपर में प्रीवियस ईयर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, इंद्रावती नदी या चंबल नदी? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। अब बात आती है ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी वेरी वेरी IMP है, ये ध्यान रखिएगा। जोग या गरसोपा जलप्रपात, दोनों नाम पर, जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है? जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात का वर्तमान नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, सरदार पटेल जलप्रपात या इंदिरा गांधी? तो याद रखिएगा इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, एक राजा रानी जलप्रपात भी जोग या गरसोपा जलप्रपात को कहा जाता है। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये।
ये साइंस से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो पहला शब्द आता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब हमारी जो आँख है वो इसमें क्या कर, अगर कहीं हमको पास की वस्तु देखनी पड़ती है तो हम आंखें एकदम फैला कर देखते हैं या सिकोड़ लेते हैं। तो इन दोनों काम में हमारी आंखों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन ये पूछता है कि ऐसी कौन सी दूरी है, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए जहां पर आंख अपनी बिना एडजस्टमेंट पावर, समंजन क्षमता लगाए वस्तु को ठीक तरह से देख पाए। वही दूरी को क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो वो कितनी होती? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। तो याद रखें, आँख से वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर स्थित है तो हमारी आँख उसको बिना किसी मेहनत के आसानी से स्पष्ट देख पाएगी, और इसी को क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? देखिए, महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की, ये जो गुप्तकालीन शासक थे इन्हों लोगों ने शुरू करी थी। तो पहला शासक कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त। अगर आपको गुप्तकालीन शासकों का क्रम पता है तो इनमें से सबसे पहले जो शासक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्तकालीन, जो ये चारों दिए गए इनमें सबसे पहले शासक थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम था वही पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम सभी ने देखा होगा, सोना होता है, सोने के इतने पतले पतले तार बनाए जाते हैं उसको खींच खींच के, और बाकी चीज़ों के भी हमने कॉपर के तार देखे हैं, तांबे के। तो क्या धातुओं को खींचकर उनको पतले तार के रूप में बदलना क्या कहलाता है? धात्विक, आघातवर्धनता, ऊष्मीय या फिर तन्यता। तो इसका सही जवाब है, धातुओं को तार के रूप में बदलने का गुण तन्यता कहलाता है। ठीक है, आघातवर्धनता क्या होता है? उनको पीट पीट कर बढ़ाना। ये चीज याद रखिए, आघात माने चोट पहुंचा के, पीट के, और इसको खींच कर बढ़ाने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये यूपीटीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो बृहत्तम माने सबसे लंबी बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा? तो हम सभी जानते हैं गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो पहली बात ये तो हो गई, गंगा नदी सबसे बृहत्तम नदी। गंगा नदी की लंबाई ध्यान रखिएगा कितनी है? 25-25 किलोमीटर। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी कितनी लंबाई है? 25-25 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख है। ठीक, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ? यूके यानी उत्तराखंड। ठीक, और ये गिरती कहाँ है जाके? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जनक से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो बताइए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस को, हिप्पोक्रेटस को या गैलन को? तो सही जवाब है, जो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं वो कौन है? हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस। तो ये हो गया चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। किसका? जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। अब बात आती है, ये हैं थियोफ्रेस्टस, इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है।
वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। हिप्पोक्रेटस अभी पढ़ा, इनको क्या? चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो 3 बताए हैं। अगर जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान बोले तो अरस्तु, वनस्पति विज्ञान बोले तो थियोफ्रेस्टस, और चिकित्सा शास्त्र का बोले तो हिप्पोक्रेटस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ सिर्फ इतने ही क्वेश्चन नहीं, हर क्वेश्चन के साथ आपको 2-3 क्वेश्चन और बताए जाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो आप जरूर एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो बताइए, अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वॉन मैल ने, या लैमार्क और ट्रेवनेस ने? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविनेस ने किया। ठीक, ध्यान रखेंगे। और जीव विज्ञान के जनक अभी बताए कौन थे? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कौन बोलो? थियोफ्रेस्टस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी आखिरी बार कब जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी आखिरी बार कोरोना से थोड़ा पहले, तो वो कौन सी भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? तो उसमें ये पूछा गया कब प्रतिबंधित किया गया? 1828, 1829, 1831 या 1835? तो याद रखिएगा 1829 वो तारीख है जब से भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखेंगे विलियम बेंटिक। ये याद रखेंगे, विलियम बेंटिक। और भारत में पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय इससे संबंधित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले? सब जिसे हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का ही एक नाम है। तो जिसमें गुजरात की कौन सी जगह है जहां पर इसके अवशेष मिले? तो बताइए, लोथल, कालीबंगन, द्वारिका या अरिकमेंडू? तो इसका सही जवाब है लोथल। ये कहाँ स्थल है? गुजरात में, जहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और लोथल किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, भोगवा नदी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, जो शहरों के उपनाम हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत की स्टील सिटी या भारत के इस्पात शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को, कोलकाता को, कोच्चि है लिखा है, जमशेदपुर? तो याद रखिएगा, जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इस्पात उद्योग हैं बड़ी मात्रा में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में वंशानुक्रम की इकाई कौन है? जीवों में वंशानुक्रम मतलब जो आनुवंशिक गुण हैं वो एक जीव से उसकी अगली पीढ़ी में किसके माध्यम से जाते हैं? कोशिका के, जीन के, अणुसूत्र के या केंद्रिका के? तो याद रखिएगा, जीन के माध्यम से जाते हैं। जो भी आनुवंशिक गुण है माता पिता से पुत्र या पुत्रियों में, किसके माध्यम से? जीन के। तो जीन को ही वंशानुक्रम की इकाई माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, रॉक माउंटेन या फिर ज्वालामुखी पर्वत? तो देखिए क्या है, हिमालय पर्वत एक प्रकार का वलित पर्वत है। वेरी इंपॉर्टेंट। पर आप वलित पर्वत को याद रखिएगा, मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। वलित पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत एक मोड़दार पर्वत है। दूसरी बात याद रखिएगा, मोड़दार हो गया, इसको नवीन पर्वतमाला भी कहा जाता है। सबसे बाद में इन्हीं का विकास हुआ, यानी ये सबसे नवीन पर्वत हैं, मतलब इनका विकास सबसे बाद में हुआ, अभी जल्द ही। और एक चीज और याद रखिए, हिमालय एक युवा पर्वत है, युवा पर्वत।
ठीक है, याद रखिएगा। हिमालय किस प्रकार का है? युवा पर्वत है, नवीन पर्वतमाला है, मोड़दार पर्वतमाला है या वलित पर्वत, ये सब एक ही क्वेश्चन के नाम हैं। और हिमालय की ऊंचाई भी पेपर में पूछी जाती है। पहले 8,848 थी, अब 8,850 मीटर हो चुकी है। ठीक है, हिमालय अभी भी निर्माणावस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की? रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की? बताइए। दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद ने? तो रामकिशन जो थे परमहंस, वो विवेकानंद जी के गुरु थे। उन्हीं की स्मृति में रामकिशन मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो खेलों में शब्द आते हैं उनसे क्वेश्चन है। तो शायद जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको ये पता होगा। अपर कट, अपर कट किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, क्रिकेट, तैराकी या इनमें से कोई नहीं? तो क्रिकेट में ये शब्द सुना जाता है कि अपर कट। सचिन तेंदुलकर इसके जनक कहे जाते हैं, इन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस उनमें डेट नहीं लिखी हुई। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपीएससी प्री में, फिर लोअर पीसीएस में, यूके बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सारे क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में लाए हैं सब पूछे गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से समझिए। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? दोस्तों अगर आपने भारत का भूगोल का पहला चैप्टर जो कि भारत का परिचय और सीमा विस्तार है वो आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें आपको एक एक पॉइंट मैप के साथ समझाया गया, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। देखिए इसको आसानी से कैसे करते हैं। हम सभी ने देखा है जो भारत का जो मैप बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे करके। ये है हमारे भारत का कुछ मैप। तो देखिए ये यहाँ पर जो पड़ता है वो मिजोरम पड़ता है, ठीक है, सबसे नीचे। और यहाँ पर एक राज्य है त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश में पूरी तरह से घिरा हुआ है। और यहाँ पड़ता है मेघालय। तो देखिए तीन है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। यानी मेघालय सीमा बनाता है और मिजोरम ये रहा ये भी बनाता है और त्रिपुरा ये रहा ये भी बनाता है। तो देखिए मेघालय भी बनाता है और त्रिपुरा भी बनाता है, मिजोरम भी बनाता है। बच गया कौन? मणिपुर। तो मणिपुर है जो है वो सीमा नहीं बनाता है। मतलब जो भारत का ये कोना है ऐसे करके, तो यहाँ पर एक तो है नागालैंड, मणिपुर और सबसे लास्ट में है मिजोरम। तो मिजोरम तो बनाता है, ये मणिपुर यहाँ पड़ जाता है जो कि सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, मैप देखिएगा आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन है विश्व भूगोल की वनस्पतियों से निम्नलिखित में किस वन को बोरियल वन कहा जाता है? ये क्वेश्चन पेपर में 2-3 बार पूछा गया। बोरियल वन किसे कहते हैं? तो ये याद रखिएगा किसको कहते हैं? शंकुधारी वन जो होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से जो पेड़ होते हैं, उन वनों को क्या कहा जाता है? बोरियल वन कहा जाता है। ठीक है, ये शंकुधारी वन कहाँ उगते हैं? बर्फीली जहाँ पर बर्फ पड़ती है उन जगहों पर उगते हैं। इनके शंकुधारी होने का कारण क्या है? ये शंकु का रूप ले लेते हैं जिससे जो बर्फ गिरती है वो उनकी पत्तियों पर जमा नहीं हो पाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। फिक्की की स्थापना कब हुई? फिक्की की स्थापना कब हुई? तो 1954 में, 1958 में, 2009 में या 1927 में? तो इसका सही जवाब है कब हुई? 1927 में फिक्की की स्थापना हुई। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी।